था ना। और आपका इसका कार्यकाल है 394 से 366 ईसा पूर्व। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, अब आपको बताना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि सबसे पहले आपका मगध साम्राज्य का आपका राजधानी बना था आपका सबसे पहले, क्या था? गिरिब्रज। क्या था? गिरिब्रज, पहले नंबर में, याद है। दूसरे नंबर में मगध साम्राज्य का राजधानी बना था क्या? राजगिरी। क्या बना था? राजगिरी, दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर में आपका बना था आपका पाटलिपुत्र। क्या बना था? पाटलिपुत्र। चौथे नंबर में बना था आपका वैशाली। क्या बना था जी? वैशाली। अब उसके बाद बात फिर यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आपको सिर्फ, जैसे कि आपको पता होगा वहां पर, जैसे कि आपका राजा था कौन? आपका शिशुनाग। कौन था जी? शिशुनाग। सिर्फ वज्जी के लिए ही, सिर्फ वज्जी के लिए आपका राजधानी स्थानांतरण करके ले गया था आपका वैशाली। यहाँ तक क्लियर है? सिर्फ वज्जी के लिए, है ना, सिर्फ वज्जी के लिए। तो यहीं पर आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पर समझो कालाशोक के जमाने में समझो पूरा कंट्रोल हो गया था, विस्तार हो गया था साम्राज्य का, है ना। तो फिर कालाशोक ने आपका जो राजधानी था आपका पाटलिपुत्र, पहले उसको फिर राजधानी बनाया है कालाशोक, ठीक है ना। तो कालाशोक में आपका राजधानी रहेगा क्या? पाटलिपुत्र। क्या रहेगा जी? हाँ, पाटलिपुत्र, ये है आपका राजधानी। क्या था जी? राजधानी। और यहीं से इतिहास में, यहीं से आपका प्राचीन इतिहास में आपका पाटलिपुत्र व्यवस्थित राजधानी बनता है मगध साम्राज्य का। समझ रहे जी? क्या बनता है? व्यवस्थित राजधानी बनता है मगध साम्राज्य का। समझ रहे हैं? कौन? आपका पाटलिपुत्र। कोई दिक्कत? बन जाएगा, ठीक ना। ये पहला कहानी है। ये क्या है? पहला कहानी है। अब यहीं पर बताना पड़ेगा आपका कि आपका कालाशोक के समय ही, कालाशोक के समय ही वैशाली में जी, कहां पर? वैशाली में आपका दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था, मतलब बौद्ध सभा हुआ था। क्या हुआ था? बौद्ध संगीति मतलब क्या हुआ था? बौद्ध सभा हुआ था। पहला कहां पर हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था? राजगिरी में। राजा कौन था? कौन था? अजातशत्रु। अब क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरा बौद्ध संगीति किस राजा के समय हुआ? तो कौन था? कालाशोक के। कौन था जी? कालाशोक के। 383 ईसा पूर्व। कितना जी? 383 ईसा पूर्व में आपका दूसरा आपका क्या हुआ था? बौद्ध संगीति। क्या हुआ था जी? बौद्ध संगीति मतलब बौद्ध सभा हुआ था। क्या हुआ था? बौद्ध सभा हुआ था। अब बात है जी, कोई भी सभा में, कोई भी संगीति में आपका ये विचार किया जाता है कि हमारा जो धर्म है उसका विस्तार कैसे करे करके। समझ में आ रहा है? वहां पर रणनीति बना जाता है, वहां पर रणनीति बना जाता है कि कैसे कैसे क्या कैसे करके हमारे जो धर्म उसको विस्तार करें करके। समझ में आ रहा है? तो वही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपका कि पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो पहला बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु के समय, ठीक है ना, और 483 ईसा पूर्व में। अब यहाँ से पूछेगा आपका दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। राजा कौन था आपका? कौन था जी? कालाशोक था। कौन था? कालाशोक था। यहाँ तक क्लियर है? है ना। अब उसके बाद यहीं से जस्ट हम लोग जाएंगे कहां पर? आपका तीसरा राजा में। कहा जाएंगे जी? तीसरा राजा में। तीसरा राजा कौन सा रहेगा आपका? नंदीवर्धन। क्या रहेगा जी? नंदीवर्धन रहेगा। इसी को महानंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महानंदी भी। क्या बोलते हैं इसी को? महानंदी बोलते हैं इसी को जी। किसको? नंदीवर्धन को। समझ में आ रहा है? हाँ। तो बात ऐसा है, जस्ट कालाशोक का आपका 366 तक था, है ना, 366 तक था। ये स्टार्ट होगा 366 से आपका 345 ईसा पूर्व तक। क्या रहेगा जी? 345 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। 366 से 345 ईसा पूर्व। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि शिशुनाग वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था? तो कौन सा था आपका? नंदीवर्धन। कौन सा जी? नंदीवर्धन। ये आपका शिशुनाग वंश का क्या था? अंतिम क्या था? सम्राट था। क्या था जी? अंतिम सम्राट था। यहां तक क्लियर? अब ये पर बताना पड़ेगा आपका जस्ट, ठीक है ना। एक उस समय छोटा राजा था आपका महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। आपका नंदीवर्धन वैसे टहलने जाता है, अपने राज्य को देखने जाता है, ठीक है ना। कोई भी राजा राज्य को देखने जाता ही है
है ना। राजा को देखने जाता है तो वेश बदल के, ठीक है ना, महापद्मनंद ऐसे चाकू मार देता है उसको। किसको? नंदीवर्धन को। चाकू मारने के बाद जैसे ही मरता है उसके बाद आपका राजा बन जाता है महापद्मनंद और अपना नया वंश स्थापित करता है नंद वंश। कौन सा वंश जी? नंद वंश। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा नंदीवर्धन की हत्या किसने की? तो नंदीवर्धन की हत्या की थी आपका महापद्मनंद ने। किसने की थी जी? महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने आपका नंदीवर्धन क्या किया था? हत्या किया था। क्या किया था जी? हत्या किया था। और उसके बाद महापद्मनंद ने, किसने? महापद्मनंद ने अपना नया वंश बना दिया जिसको बोलते हैं नंद वंश। क्या बोलते हैं जी? नंद वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंद वंश बोलते हैं, जिसका आपका रहेगा 345 से आपका 322 ईसा पूर्व। कितना रहेगा जी? 322 ईसा पूर्व रहेगा। समझ में आ रहा है? 345 से 322 ईसा पूर्व रहेगा। किसका रहेगा? नंद वंश का रहेगा। किसका रहेगा जी? नंद वंश का रहेगा। कोई दिक्कत है? और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंद वंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंद वंश पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए।